बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने चैप्टर 1 मैथ्स का स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग 1.2 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आइए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। यानी कि हमारे पास जो तीन हमारे पास इंटीजर्स हैं उन सब का सम क्या है? 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। हम लोगों ने क्या करना है? उन तीनों इंटीजर्स को फाइंड करना है जिनका सम क्या है? 42 के इक्वल है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है ना, वो हमारे पास क्या है? x है। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर को क्या लेट कर लेते हैं? x। सेकंड हम लोग कर लेंगे कि वो हमारे पास क्या है? x+1। और थर्ड हमारे पास क्या है? x+2। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि इन तीनों का सम हमारे पास किसके इक्वल है? 42 के। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव क्या है? इंटीजर्स हैं। इन तीनों का सम यानी कि इन सबको जब एड अप करेंगे तो वो किसके इक्वल है? 42 के। तो हम लोगों ने लिख लिया, तीनों इंटीजर्स लिख लिए, x+x+1 प्लस x+2 हमारे पास किसके इक्वल है? 42 के। अब इन सबको देखते हैं तो इन तीनों x को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x। 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, किसके इक्वल आ गया? 42 के। अब ये 3 इधर प्लस है, इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 39। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पहले इंटीजर्स यानी कि पहले x की फाइंड करनी है वैल्यू। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ, इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब इनकी कटिंग अगर हम लोग कर ले, 3 1 जार 3 और 3 3 जार हमारे पास क्या हो जाएगा? 9। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर था वो हमारे पास वो क्या था? x था। तो वो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 13। अब हमारे पास सेकंड क्या है? x+1। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 13। प्लस करेंगे उसमें 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। थर्ड हमारे पास इंटीजर क्या है? x+2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 13। इसमें प्लस करेंगे 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया 13, सेकंड आ गया 14 और थर्ड हमारे पास क्या आ गया? 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या गिवन है? द डायग्राम शो दैट राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा है हमारे पास ये डायग्राम क्या शो कर रही है कि हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए, बी और सी के नाम से। इनमें से जो हमारे पास लेंथ है ए सी, इनके हमारे पास जो ए सी है वो किसके इक्वल है? √3 + √5 सेंटीमीटर के। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास इस पूरी ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है? 1 + √15 के। फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a √3 + b √5। हम लोगों ने इसमें क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है किसकी? a और b की। यानी ये हमारे पास हमने इसको क्या करना है? फाइंड करना है। हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है? a और c की हमारे पास जो है लेंथ गिवन है, इस ट्राइंगल का हमारे पास एरिया गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? b की लेंथ को हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या था। गिवन हमारे पास क्या था? लेंथ ऑफ अ ए सी की हमारे पास लेंथ गिवन थी, वो किसके इक्वल थी? √3 + √5 के। एरिया गिवन था ट्राइंगल का, वो कितना था? 1 + √15 था। हमने क्या करना था? ए और बी की इसको क्या करना है? लेंथ को फाइंड करना है। अब हमें पता है कि एरिया फॉर ट्राइंगल, एरिया फॉर ट्राइंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? बेस है। इनकी ए और सी हमारे पास किसकी वैल्यू होती है? बेस की। ये हमारे पास बेसिकली परपेंडिकुलर जो हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास हाइट गिवन है। और ये हाइपोटेनियस, ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल जो हमारे पास क्या बना रही हो? 90 का एंगल। तो ये हमारे पास क्या बना रही है? 90 का एंगल बना रही है। तो ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास इसमें बेस क्या है? ए और सी। बेस हमारे पास क्या है? ए सी। और इसकी हाइट हमारे पास क्या है? ए और बी। हमने ए बी को क्या करना है? फाइंड करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? लेंथ गिवन है ए सी की और एरिया गिवन है ट्राइंगल का। एरिया हमारे पास कितना है ट्राइंगल का? 1 + √15। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 + √15 किसके इक्वल आ गया? 1/2। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, वो हमारे पास क्या गिवन थी? √3 + √5। तो ए सी की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? √3 + √5 मल्टीप्लाई पे ए बी हमारे पास एज इट इज। अब ये 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड। इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को इस वैल्यू के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 को सबसे पहले हम लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 1 के साथ और √15 के साथ। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 √15 किसके इक्वल आ गया? √3 + √5 के।
अब हमारे पास ये क्या है, इधर ए बी की वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये √3 प्लस √5 ए बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास इधर आके क्या हो गई, डिवाइड √3 प्लस √5 किसके इक्वल आ गया, ए बी के। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमने ए और बी की वैल्यू को किस फॉर्म में फाइंड करना है, a√3 प्लस b√5 इस फॉर्म में हम लोगों ने क्या करना है, इस ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो इस फॉर्म में करने के लिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, यानी कि 2√2 √5 ओवर √3 प्लस √5 को हम लोग क्या कर लेंगे, रैशनलाइज। हम लोग रैशनलाइज किस तरह करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को उसके कॉन्जुगेट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। तो √3 प्लस √5 का हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस √5। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और ये भी क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास जो 2 है, पहले इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 2√15 भी क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को √3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3। अब 2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2√5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस। अब ये 2√15 को √3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 हमारे पास एज इट इज, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। अब 2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा हमारे पास। अब नीचे हमारे पास क्या है, √3 प्लस √5, √3 माइनस √5। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, a प्लस बी और a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। यानी ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है। तो एक दफा वैल्यू हमारे पास प्लस में गिवन है और एक दफा वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में गिवन है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² माइनस b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पीछे हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 3 माइनस √5 रह जाएगी। अब ये हमारे पास 2 √3 एज इट इज माइनस 2 √5 एज इट इज। अब ये हमारे पास क्या है, 45। सबसे पहले 45 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 इधर चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास किसके फैक्टर बन जाएंगे, 45 के। आगे हमारे पास क्या है, 75 का भी हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 75 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 हमारे पास इधर चला गया, 5 5 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 15, 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इधर हमारे पास क्या फैक्टर बने, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 2 √3 हमारे पास एज इट इज माइनस 2 √5 भी एज इट इज। अब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट इसके साथ भी है और इसके साथ, तो स्क्वायर रूट को इन दोनों वैल्यूज पे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इधर भी हम लोग एज इट इज करेंगे, स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज पे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, इनके √5 पे भी और √3 को क्या कर लेंगे, सेपरेट। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और ये स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रह गई। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, 2 √3 और ये हमारे पास क्या है, 10 स्क्वायर रूट, यानी ये भी हमारे पास √3 वाली वैल्यू और ये भी हमारे पास क्या है, √3 की वैल्यू। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, √3 हमारे पास क्या आ गया कॉमन, पीछे क्या रह गया, 2 माइनस 10। अब ये हमारे पास √5 वाली वैल्यू है और ये भी हमारे पास क्या है, √5 वाली वैल्यू। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, √5 बाहर कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, -2 प्लस 6 और ओवर में हमारे पास -2 एज इट इज। अब 2 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8, -2 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, -2 इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम इन दोनों पे सेपरेट कर लेंगे, -2 को इसके साथ भी डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास क्या है, इस वैल्यूज के साथ भी क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा हमारे पास क्या हो गया, 8। अब ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हो गया, 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 √3। अब ये प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 √5। तो हमारे पास यही क्वेश्चन में था, कि हम लोगों ने क्या करना था, a √3 प्लस b √5 के फॉर्म में हम लोगों ने इसको क्या करना था, फाइंड करना था। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 4 और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, -2। तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। आगे हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, अ ट्राइंगल हैज अ
साइड ऑफ लेंथ, एक ट्राइंगल है और उसकी लेंथ हमारे पास क्या गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट 8 मीटर एंड 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर। हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया को हम लोगों ने उस रेक्टेंगल के एरिया को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। किस फॉर्म में, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। हमारे पास a और b हमारे पास क्या है यहाँ पे इंटीजर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल की लेंथ गिवन है और ट्राइंगल के एरिया को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट लेंथ क्या गिवन थी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। अब स्क्वायर रूट 18 को हम लोग अगर इसका एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 9 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 18 और 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो इधर हम लोगों ने क्या लिख लिया 3 3 जार 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब स्क्वायर रूट 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एज इट इज। दूसरी हमारे पास लेंथ क्या गिवन थी 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब पहले ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 ओवर की फॉर्म में, इसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ और क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह गया 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। अब ये 2 1 जार 2 और 2 2 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो पीछे हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 2 स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू। तो पहली लेंथ हमारे पास क्या थी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और दूसरी लेंथ हमारे पास क्या आई है 2 स्क्वायर रूट 2, जो किसकी वैल्यू आई है इसकी। तो यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड लेंथ आ गई और ये हमारे पास क्या है फर्स्ट लेंथ। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करना है। अब रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया। फर्स्ट लेंथ हमारे पास पीछे हम लोगों ने देखी थी वो क्या आई थी हमारे पास, तो ये फर्स्ट लेंथ हमारे पास क्या आई है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो फर्स्ट लेंथ हमारे पास क्या 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। सेकंड लेंथ हमारे पास क्या आई थी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब पहले इसको क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 2 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के साथ क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2, 3 को हम लोग माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 और स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास होल का स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू में हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी -4 प्लस 15। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो पीछे क्या रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इधर आ गया 10 प्लस स्क्वायर रूट 2, 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और ये 6 2 जार हमारे पास क्या आ गया 12। अब 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया फाइंड हो गया किसका, रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया फाइंड हो गया।